जी मियाँ रजा रब्बानी साहब। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। जनाब स्पीकर, आपकी मैं तवज्जो और आपके तवस्सुत से वज़ीर कानून की और वज़ीर कानून के तवस्सुत से हाउस की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। कुछ बेकायदगियों के साथ जो कवायद और ज़वाबित के साथ आज के ऑर्डर्स ऑफ द डे में हो रही हैं, वो ये हैं जनाब स्पीकर, that in the orders of the day there are over 25 motions for legislative business and for passage of the bills. I am also given to understand, जिसकी अभी तक हमें कॉपीज़ नहीं मिली, कि शायद कोई सप्लीमेंट्री ऑर्डर्स ऑफ द डे भी मौजूद हैं और उन पे भी कुछ लेजिस्लेटिव बिजनेस है। जनाब स्पीकर, बिल्स के लिए तो चलें ये कहा जा सकता है कि इब्तिदा के अंदर बिल्स जो हैं वो सर्कुलेट कर दिए गए होंगे सेक्रेटेरिएट की तरफ से, लेकिन अब जनाब स्पीकर बहुत से ऐसे बिल्स आ रहे हैं या ऑर्डर्स ऑफ द डे पे मौजूद हैं जिनके अंदर अमेंडमेंट्स जो हैं वो मूव की गई हैं। उन अमेंडमेंट्स की कॉपीज़ मैं अपने लिए कह सकता हूं और मेरा ख्याल है दीगर मेंबर्स भी इस बात की तायीद करेंगे कि इस वक्त तक वो अमेंडमेंट्स की कॉपीज़ हमें मुहैया नहीं की गई। जनाब स्पीकर, ये अमेंडमेंट्स हैं, इन अमेंडमेंट्स को जब तक आप जक्सटापोजिशन में ओरिजिनल लॉ के साथ नहीं रखेंगे और उनको नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे बैठ के अगर आप जॉइंट सिटिंग को भी सेनेट और नेशनल असेंबली की तरह रबर स्टैम्प बनाना चाहते हैं और बेतौकीर करना चाहते हैं तो वो एक अलग मसला है। And when I say this, Mr. Speaker, I speak with the force of the law and the rules. आपकी तवज्जो मैं the Parliament Joint Sitting Rules 1973 की तरफ लेके जाता हूँ और आपको पहले मैं रूल 7 जो है वो पढ़ के सुनाना चाहता हूँ आपकी इजाज़त से। When a bill has been referred to a joint sitting, the Secretary shall cause copy of the bill together with amendments. The emphasis is together with amendments, if any, made by the House other than the House in which the bill had originated, to be supplied to each member and shall. The word again, emphasis is on shall. After giving at least 1 day's notice, यानी कि ये लाजिम है कि एक दिन का नोटिस मेंबर को होना चाहिए अगर अमेंडमेंट मूव हो रही है। Set down the bill in the orders of the day for a motion under Rule 8, यानी उसकी पैसेज के लिए ये लाजिम है कि वो एक दिन का नोटिस उस अमेंडमेंट का हो, और यहाँ पे इस वक्त तक एक अमेंडमेंट भी किसी फाजिल मेंबर को या कम से कम मुझे नहीं मिली। अब अगर आप समझते हैं कि इसमें कोई एम्बिग्विटी है तो मैं आपको इन्हीं जॉइंट सिटिंग्स के रूल नंबर 33 की तरफ आपकी तवज्जो लेके जाता हूं। और रूल नंबर 33 क्या कहता है? In all matters not specifically provided for in these rules, at any joint sitting, the procedure of the Assembly shall apply with such modifications and variations as the Speaker may consider necessary or appropriate. And now I take you, Mr. Speaker, in terms of Rule 33 of the joint sitting rules, read with Rule 129
of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007. And what does Rule 129 say, Mr. Speaker? It says notices of amendments. When a motion that a bill is to be taken into consideration is carried, any member may propose an amendment to the bill. If notice of an amendment has not been given, one clear day is in Rule 129, and one clear day is also in Rule 7 of the Joint Sitting Rules. Day before the day on which the relevant clause of or schedule to the bill is to be considered, any member may object, which I am doing, to the moving of the amendment, and such objection shall prevail unless the Speaker allows the amendment to be moved. अब मैं ये आपसे इस्तदा करूँगा कि आप ये अलाउ ना करें, क्योंकि इसमें बहुत सी सेंसिटिव अमेंडमेंट्स टू द रूल्स और टू द एक्ट्स आ रही हैं, और इसमें ये जब तक मेंबर्स उसको पढ़ ना लें, उसका मुतालिया ना कर लें, उस वक्त तक ये मुनासिब नहीं होगा. I beseech you, Mr. Speaker, that don't it is today in your hands, because if you rule contrary, you will be strengthening those forces which seek to make Parliament redundant. लिहाजा मेरी आपसे इस्तदा है कि आप उस गेम का हिस्सा ना बने जिसमें पार्लियामेंट को रिडंडेंट किया जाए, जिसमें पार्लियामेंट को बुलडोज किया जाए, जिसमें जॉइंट सिटिंग के सामने ऐसी तरामीमें लेके लाई जाए जो सेटल्ड लॉ और सेटल्ड डिसीजंस ऑफ द कोर्ट के खिलाफ हैं. लिहाजा मेरी आपसे जनाब स्पीकर इस्तदा है आखिर में एक बार फिर कि रूल 129 के तहत मेरे ऑब्जेक्शन को आप अपहोल्ड करें. और heavens will not fall, Mr. Speaker, if tomorrow these amendments are moved and discussed in the House thoroughbred. Heavens will not fall. क़यामत नहीं आ जाएगी जनाब स्पीकर. लिहाजा मेरी आपसे ये this is my request to you, Mr. Speaker, that strengthen Parliament, strengthen the joint sitting.